हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने पेपर पे ही इसकी कटिंग की है। तो पेपर पे ही मैं इसका मेज़र करके दिखा रही हूँ आपको। तो 7 इंच इसका शोल्डर है, 7.5 इंच इसका शोल्डर है, और इसकी कमर है 8 इंच की, और 2 इंच इसमें मैंने प्लस किया है मार्जिन के लिए। और इसका चेस्ट है 40 साइज़ का ब्लाउज है, तो 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। और इसका आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। और इसका चेस्ट में मैंने 10 प्लस करके 2 प्लस किया है मार्जिन के लिए। तो उसके हिसाब से मैं अपना ड्रॉ कर लूँगी, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। और फिर उसके बाद हम अपनी जो साइड की स्टिचिंग होगी उसकी लाइन को सीधा कर लेंगे। फिर हम अपनी लंबाई ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, इसमें 1 प्लस किया है मैंने। तो 15 मैंने ली है लेंथ इसकी। उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा इसमें मेजरमेंट ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही लगा लूँगी, जितना हमको चाहिए, जो नाप की हमारी ब्लाउज है। मैंने बगल में दिया भी है नाप, उसकी साइज़ का मेजरमेंट भी दिया है, आप देख लीजिए। फिर मैं इसमें पूरी लाइन लगाने के बाद अब इसकी नेक में ड्रॉ कर रही हूँ। तो नेक हमारी 4 इंच की है, क्योंकि ये बोट नेक में है डिज़ाइन, ये बोट नेक में बनेगी। और 3 इंच मैंने नीचे से भी लिया है, और 3 इंच मैंने ऊपर से 4 इंच है, नीचे से 3 इंच है। अब इसको मैं एक बॉक्स बना के इसमें पूरा बैक का लाइन ड्रॉ कर लूँगी सर्किल में। फिर उसके बाद मैं इसमें 1/2 इंच की डाउन करूँगी शोल्डर को। तो आप एक एक मेजरमेंट सही से देखिए गाइस, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी। आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब हम अपनी सारी पेपर को कट कर लेंगे। तो मैंने इसमें अस्तर पे कटिंग या मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारी जो मेन फैब्रिक पे कटिंग रहती है तो कपड़े वेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने पेपर पे ही किया है। आप इसकी नेक को मैंने पूरा नेक, इसमें जितना हमको नेक में ब्रॉडनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो हमने 3 इंच इसकी विड्थ ली है। और फिर इसका नीचे से भी मैंने नीचे से 10 इंच है हमारे, 11 इंच, 10 इंच नहीं 11 इंच, सॉरी। तो उसके बाद मैं दोनों तरफ से एक बॉक्स बना लूँगी। इस तरफ भी 3 इंच, उस तरफ भी 3 इंच, दोनों तरफ से हमारी बॉक्स बन के तैयार होगी। अब इस बीच में ही हमको पूरे डिज़ाइन की मेजरमेंट लेनी है। तो 3 ऊपर से और 3 नीचे से, लेफ्ट राइट लेते हुए हमको ऐसे ही ड्रॉ करना है। फिर एक लीफ का ऊपर से हमको उस पार्ट में भी 3 इंच करके ही लीफ को ड्रॉ करना है। 3 इंच इस पार्ट में, 3 इंच एकदम सेंटर से 3 इंच इस तरफ लीफ आएगी। और 3 इंच ऐसा ड्रॉ करना है कि 3 इंच हमारा 6 इंच कवर हो जाए, ताकि हमारे गले की जो ब्रॉडनेस रहेगी वो 6 इंच की ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आप अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने 6 इंच में ही ड्रॉ की है। एक लीफ का मैंने पूरा इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है लीफ के जैसा। ऊपर से हमारा 1 इंच छोड़ के रहेगा लीफ का, और ऐसे ही मैंने पूरी कट कर ली है अपनी लीफ को। तो ये एक लीफ के जैसा ही कटिंग होके निकलेगा, जैसे एक लीफ का आकार होता है वैसे ही स्टाइल में है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नीचे से भी मैंने लेफ्ट राइट ऊपर 3 इंच का मेजरमेंट लिया है, और नीचे भी 3 इंच का, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। अब इसको पार्ट को अलग अलग मैं कर लूँगी। अलग अलग करने के बाद अब इसमें मैं अस्तर में सिंगल बिछाना है, क्योंकि हमारे पार्ट एक एक ही पार्ट हमको चाहिए, तो हमको कपड़े को सिंगल सीधा ही बिछाना है। फिर उसके बाद मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो जहाँ से हमारा जॉइंट रहेगा वहाँ से मैं ज़रा सा 2 सूत, एक सूत 2 सूत हमको बढ़ाना है, जो हमको जॉइंट में एक्स्ट्रा चाहिए। वही मैंने बस थोड़ा-सा कपड़ा मार्जिन में बढ़ाया है, और बाकी प्रॉपर मैं उसी हिसाब से पूरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरफ का पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही सेम उस तरफ का भी पार्ट ड्रॉ कर लूँगी मैं। ये जो इसीलिए मैंने अस्तर पे नहीं दिखाया है इसकी, क्योंकि हमको मेज़रमेंट लेने में फिर जब हम मार्जिन के लिए कपड़ा हमको चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हमको प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने पेपर में ही करके दिखाया है, ताकि जब हम अस्तर में करेंगे तो हमको मार्जिन, देखिए थोड़ी-थोड़ी जो मार्जिन ली है, वो मार्जिन मैं बढ़ा लूँगी। तो हमको पेपर में कटिंग करने से इस चीज़ का बहुत अच्छा से मिल जाता है स्पेस। तो हम उसी हिसाब से अब अपना कट कर लेंगे। ऐसे ही मैंने फ्रंट का भी रख के ग्राफ से बनाया है गाइस, सिंगल टुक्की। आप देखे होंगे बहुत सारे मैंने बनाए हैं ब्लाउज में, ग्राफ रख के भी मैंने कटिंग की है। तो वैसे ग्राफ रख के ही मैंने अब फ्रंट पार्ट भी इसकी कटिंग की है। और ऐसे ही मैं से इसका बैक भी कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक पे भी।
अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का टुक्की है, सिंगल कप का ब्लाउज है। ये मैंने सिंगल कप से ही डबल कप बनाया है गाइस। इसको मैं अपलोड कर दूंगी इसका भी वीडियो कि मैंने सिंगल टुक्की से डबल टुक्की कैसे बनाया है। तो इसकी मेजरमेंट हमारी जो नीचे से हमारी फोल्डेड साइड है वो नीचे से हमारी 1.5 इंच और ऊपर से 2.5 इंच जाती है, मैंने बहुत बार बताया है। और उसके बाद हम अपनी ज्वाइंट कर लेंगे कप को। और देखिए हमारे सिंगल टुक्की बन के एकदम अच्छे से, सिंगल से ही डबल टुक्की मैंने बनाई है, सिंगल प्लस डबल टुक्की। ये भी वीडियो में जरूर डालूंगी क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है डबल टुक्की बनाने में। तो अब हमने तीरा भी ज्वाइंट कर लिया है इसका गाइस। अब इसके ऊपर मैं चाप सिलाई दे दूंगी, नीचे का तीरा भी ज्वाइंट कर लिया है। ऐसे ही जैसे मैंने बहुत ब्लाउज ऐसे दिखाए हैं आपको कैसे स्टिचिंग की जाती है, वैसे ही गाइस स्टिचिंग करना है, कुछ अलग सा अंतर नहीं है। मेन इसके डिज़ाइन में ही है। तो मैंने डिज़ाइन इसलिए नहीं पूरा प्रॉपर दिखाया क्योंकि हम अपना फ्रंट और बैक पार्ट ज्वाइंट करते हुए ही इसमें पाइपिंग देके इसकी फिनिशिंग करेंगे, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट भी ज्वाइंट करते हुए आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट फ्रंट का पार्ट ज्वाइंट करने के बाद ही हम बैक का को फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। तो हमारी ये बटन की पट्टी और आई की पट्टी दोनों लग के तैयार है दोनों पार्ट में। अब हम इसकी दोनों तरफ की बटन की पट्टी लगा ली है, आई की भी पट्टी लगा ली है दोनों पार्ट में अपने। फिर उसके बाद मैं अब इसके शोल्डर को ज्वाइंट करूंगी। तो शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद ही हमारा अब ये मतलब प्रोसीजर जो गला का नेक का तैयारी होगा वो दोनों पार्ट तैयार करने के बाद ही होगा। तो मैंने अब पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए पाइपिंग मैंने अब नेक से इस पार्ट से उस पार्ट तक मैं पूरे में पाइपिंग लगा लूँगी। तो पाइपिंग से ही हमारे मतलब कटिंग जैसे जैसे मैंने की है एकदम वैसे वैसे ही गाइस पाइपिंग लगानी है हमको। तो हमारा नेक एकदम सुंदर स्मूथली चलाइए मशीन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से। और वैसे ही कटिंग इसमें मैंने कोई पेस्टिंग पेपर का यूज़ नहीं किया है इसको बनाने के लिए, बस मैंने ये पाइपिंग ही यूज़ करके इसको बनाया है गाइस। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे बनाया है, इसलिए मैं पूरा इसमें पाइपिंग लगाने का प्रोसीजर पूरा दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे नेक को तैयार किया है। तो जैसे जैसे हमारी कटिंग है पाइपिंग को वैसे वैसे ही लगानी है। ये हमारा दोनों पार्ट अलग अलग है क्योंकि कट कर दिया था मैंने, आपने देखा था। और फिर उसके बाद वहाँ तक जहाँ तक कट किया है वहाँ तक मैं इसको पाइपिंग को लगा लूँगी। साइड पे हमारा जॉइंट होगा इसलिए उस तरफ पाइपिंग नहीं लगेगी हमारी, उस तरफ हमको डिज़ाइन लगानी है। फिर उसके बाद फोल्ड करके सुंदर से हमको फोल्ड भी करके एकदम प्रॉपर हमारी मतलब फिनिशिंग के साथ नेक तैयार हो जाएगी। ऐसे ही फोल्ड करके इजीली आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहे ना उसको कट करके निकाल दीजिए। अगर जो फोल्डेड से भी ज़्यादा कपड़ा रहता है उसको कट करके निकाल दीजिए। मेरा नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर उतना ही कपड़ा का मैंने पट्टी बनाया है, कोट पाइपिंग बनाई है, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, जहाँ रहेगा वहाँ मैं कट कर दूँगी। फिर हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा ये पाइपिंग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस तरफ वाला जो पार्ट है ना, जो कॉर्नर आएगा, देखिए कॉर्नर आ गया है ना, अब कॉर्नर पे अच्छे से फोल्ड करिए। जब कॉर्नर आ जाता है वहाँ से घुमाते हुए हमको फोल्ड करना है। किसी चीज़ की कटिंग को प्रॉपर डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे कट किया हुआ है वैसे ही सेम हमको वहाँ तक उसी लाइन से ही पाइपिंग को तैयार करेंगे, तब हमारी पूरी कटिंग बहुत सुंदर से तैयार होगी। इसीलिए हमको कुछ भी छेड़ना नहीं है, जैसे जैसे हमारी कटिंग हुई है वैसे वैसे ही हमको पाइपिंग को लगाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस बहुत अच्छे से आपकी नेक बन के तैयार होगी एकदम फिनिशिंग के साथ। तो मैं ये अब तैयार कर लिया है इस तरफ का। अब उस तरफ का भी पार्ट देखिए, ये नोक जैसा आया है ना गले में, इसी में हमारा दूसरा पार्ट ज्वाइंट होगा। फिर इस तरफ भी मैं वैसे ही तैयार कर लूँगी, उस तरफ भी लगा के। इसीलिए मैंने फ्रंट तैयार कर लिया है गाइस, क्योंकि ये अगर फ्रंट तैयार रहेगा तो बैक बनाना बहुत इजीली बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है, नहीं तो जो शोल्डर पे आते हैं ना वो जॉइंट आ जाती है। इसीलिए हम फ्रंट का जॉइंट करने के बाद ही अपना बैक भी तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा एक साथ फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब देखिए जो जॉइंट होगा ना, एक कॉर्नर आ रहा है, यही हमारे दूसरे पार्ट में तैयार होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये इस चीज़ को जो नोक बना है ना इसको खूब सुंदर से बनाना है आपको ध्यान से, वहीं वहीं पे हमारी गड़बड़ी होती है। अगर हम नोक सुंदर से नहीं बनाएंगे तो हमारा वही प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमको बहुत सुंदर से नेक को तैयार करना है, नोक को। तो नोक बन जाने के बाद यही हमारा उस तरफ उस साइड में जॉइंट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि खूब सुंदर से इसको तैयार करना है।
पट्टी को घुमाते हुए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखिए हम कितना सुंदर से मशीन वैसे वैसे ही एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि ऐसे इजीली तैयार होगी। तो आप थोड़ा सा स्मूथली चलाइए, थोड़ा सा आराम से चलाइए, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देंगे हम। तो ये नोक भी बन के तैयार हो जाएगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ पे, एकदम आराम से मशीन को चलाते हुए, फिर उसके बाद बहुत सुंदर से हमारी नोक तैयार हो जाती है। जब हम वही नोक पे जब हम उल्टा साइड आएंगे ना लॉक करने के लिए, तो वहाँ हल्का सा कट कर देंगे, तो हमारा इजिली पूरी घूम जाती है, कपड़ा वहां से टर्न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। एक एक चीज मैंने दिखाया है इसमें, कैसे बनाया है मैंने, और आप देख रहे हैं पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो रही है आपके सामने। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मशीन को आराम से चलाना है, हड़बड़ाइए मत। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, क्योंकि वहीं से कपड़ा टान रहा है ना, तो हमारी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगी। तो वहाँ पे मैं हल्का सा कट कर दूंगी। तो हल्का सा कट करने के बाद हमारी इजिली जो हमारी कट पट्टी है, पट्टी में ही कट करना है, कपड़े में नहीं कट करना है। पट्टी जो मैंने लगाई है ना उसमें ही कट करना है। फिर उसके बाद वहाँ से मैं घुमाते हुए लॉक कर दूंगी। तो हमारे दोनों तरफ की लॉक होने के बाद हमारी ईजिली देखिए खूब अच्छे से नोक बन के तैयार हो जाएगी। यही नोक हमको दूसरे अपोजिट वाले साइड में शोल्डर से मैं ज्वाइन करूंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे मैंने बनाया है, एक एक चीज़ प्रॉपर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी गाइस। एक एक चीज़ आप देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगी कि मैंने कैसे कैसे तैयार किया है। आपके आंखों के सामने है, मैंने कोई पेस्टिंग पेपर कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। फिर भी इतना सुंदर सा शेप आया है हमारा। तो इसलिए कि आप सावधानी से करेंगे तो आपका भी आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए कितना सुंदर से हमारा पट्टी लग के तैयार है। अब हमारी दोनों तरफ की बैक साइड बन के तैयार है, इस तरफ की भी और उस तरफ की भी। अब बनने के बाद अब इसमें हमको अपने डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन के लिए हमने गोल्डन कलर का कपड़ा का यूज़ किया है, गोल्डन कलर के। अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके ब्लाउज में दूसरा कलर है तो आप दूसरा कलर का भी पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। मेरे साड़ी में यही कलर है, इसलिए मुझे यही कलर की पाइपिंग लगानी पड़ी गाइज। नहीं तो मैं भी दूसरी कलर की पाइपिंग लगाती, लेकिन कलर सेम सेम है, इसीलिए हमको वही कलर यूज़ करना पड़ा। और इसमें मैं जो डिज़ाइन दूंगी वो गोल्डन कलर का वर्क का डिज़ाइन दूंगी। गोल्डन कलर की पट्टी मैंने नेक पे नहीं लगाई है, क्योंकि वो थोड़ा सा गोल्डन कपड़ा थोड़ा रफली होते हैं, इसीलिए थोड़े से किसी किसी को प्रॉब्लम होता है स्किन के लिए, इसीलिए मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग नहीं लगाई है। बस मैं डिज़ाइन दूंगी। तो मैंने डिज़ाइन में 2 इंच की पट्टी कट किया है स्क्वायर साइज में, 2 इंच करके। उसके बाद आप देख ही रहे हैं मैंने कैसे फोल्ड करके इसको स्टिच किया है, वैसे ही आप फोल्ड करके स्टिच कीजिए, आराम से हो जाएगी। फिर हमारा डिज़ाइन बनने के बाद हमको उसको उसी हिसाब से अटैच करना। आपकी जितनी आए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने 4 डिज़ाइन लिया है, 4 को नीचे मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि वो हमारी फोल्डेड साइज में तुरपाई में जाएगा उतना कपड़ा, तो मैंने वहाँ नहीं जॉइंट की है। अब मैं कट कर लूँगी जो हमारा एक्स्ट्रा है, उसके बाद मैं जॉइंट करूँगी। तो हम उस पार्ट को भी वैसे ही मैच करते हुए अटैच कर लेंगे हम अपना। तो पूरा इजीली वैसे ही आप चलाइए प्रॉपर, आपको बहुत सुंदर से फिनिशिंग, जो हमने ग्राफ में कटिंग की थी आपने देखा था ना नीचे से, तो वहीं वाले साइड में है हमको इसको अटैच करना है। फिर ऐसे ही अटैच करने के बाद हमारा गला देखिए बन के बैक का साइड का, और उसका नोक भी मैं दूसरी तरफ अपोजिट तरफ ज्वाइंट कर लिया है मैंने। अब देखिए कितना सुंदर सा नोक बन के, देखिए नेक हमारा बन के तैयार हुआ है गाइस। अब उसके बाद हम अपनी स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव बहुत बार कटिंग करना, स्टिचिंग करना दिखाया है गाइस मैंने। सेंटर से हमको ज्वाइन करना है, 3.5 इंच की हमारी स्लीव है। तो ऐसे सेंटर से स्टिच करने के बाद अपोजिट साइड दूसरी भी स्लीव हम ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी स्लीव भी ज्वाइन करने के बाद अब हम अपना नीचे का जो हमारा फोल्डेड साइड है ना, जो हमारा तुरपाई में जाएगा, उस साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारे तुरपाई में अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रंट में और बैक में हम स्टिच कर लेंगे। इसके बाद ही हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई बहुत बार दिखाई है गाइज मैंने कि कैसे कैसे लगाई जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारी देखिए क्या फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है ब्लाउज। ये सिंगल टुक्की से मैंने डबल टुक्की बनाई है गाइस। देखिए हमारी ब्लाउज बनकर पूरी तरह तैयार है गाइस। अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।